हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, क्या आप भी फिज़िक्स बिल्कुल बेसिक से एंड सिंप्लीफाइड वे से पढ़ना चाहते हैं? तो आइए दोस्तों, मैं शोभित श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका फिज़िक्स ट्यूटोरियल गाइड पे। दोस्तों, इस चैनल पे आपको मिलेंगे क्लास 10th फिज़िक्स से रिलेटेड नोट्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे इसी तरीके की वीडियोस आपको मिलती रहें। लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय अ कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। दोस्तों, अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो पिछली वीडियोस देख लीजिए, मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और दोस्तों, मैंने नोट्स की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दी है, सो दोस्तों आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, इस चैप्टर के और बाकी चैप्टर्स के भी नोट इसी तरीके से आएंगे। सो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए दोस्तों, अब आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो चलिए दोस्तों, हम आज का टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय लेंसेज। देखिए दोस्तों, आपको जब भी रे डायग्राम्स बनाने होंगे लेंसेज के केस में, सो आपको कुछ रेस का बिहेवियर और कुछ कि लेंस किस तरीके से फॉर्म करती है इमेजेस को, उसके लिए कुछ बेसिक स्टेप्स आपको याद रखने पड़ेंगे। सो दोस्तों, प्रिंसिपल रेज और कंस्ट्रक्शन रेस मीन्स आप इन्हीं रेस का यूज़ करते हुए ही डायग्राम्स बनाएंगे। मीन्स रे डायग्राम्स का बनाने के लिए आपको ये जो प्रिंसिपल रेज और कंस्ट्रक्शन रेज हैं आपको आना चाहिए। सो दोस्तों, द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द image of the object formed by the lenses can be determined by drawing a ray diagram. The the below figure shows the path through a concave lens and convex lens separately, each for three principal rays, and these principal rays are only generally used for the construction of the ray diagrams. Means आप ये जो principal rays मैं आपको बता रहा हूँ, बस इन्हीं का ही यूज़ करके ही आपको डायग्राम बनाना है। सो दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूँ जब मैंने आपको ऑप्टिकल सेंटर पढ़ाया था कि दोस्तों जब भी कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, सो वो अनडेविएटेड मूव करने लगती है और वो अपने पाथ से बिल्कुल भी डेविएट नहीं होती। सो दोस्तों, पहले केस में देख सकते हैं जब भी लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई तो अनडेविएटेड मूव कर गई, और आप दोनों केसेस में यह देख सकते हैं। दोस्तों, सेकेंड केस ये है कि जब भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होगी लेंस के, सो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस से पास होगी। आप दोनों केस में देख सकते हैं। पर दोस्तों, ये कॉनकेव लेंस के केस में ये अपीयर टू पास होगी फोकस से। मीन्स ये रियल में फोकस से पास नहीं होगी, ये सिर्फ अपीयर होगी कि ये फोकस से पास हो रही है। और दोस्तों, थर्ड केस ये है कि जब भी रे ऑफ लाइट फोकस पे इंसिडेंट होगी, सो आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। मींस जस्ट ये इस चीज़ का रिवर्स है। सो दोस्तों, अब सेकंड के इसमें भी देख सकते हैं कि जब भी रे ऑफ लाइट, इसमें देखिए दोस्तों ये फोकस से सच में पास नहीं हो रही बट ये डायरेक्टेड है। मीन्स अगर ये लेंस नहीं होता तो ये सीधे इस फोकस पे ही इंसिडेंट हो रही थी। मीन्स ये डायरेक्टेड है इस तरफ। सो दोस्तों, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये भी पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। सो दोस्तों, बेसिकली आपको ये जो तीन रूल हैं आपको ये याद होने चाहिए, इसी के बेसिस पे आप रे डायग्राम्स बनाएंगे। पहला है कि जब भी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट होगी तो वो अनडेविएटेड मूव करेगी। सेकंड ये है कि जब भी रे ऑफ लाइट पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, सो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर इट पासिस थ्रू द फोकस। एंड दोस्तों, थर्ड केस ये है कि जब भी रे ऑफ लाइट फोकस से पास होगी या डायरेक्टेड होगी, दोनों ही केसेस में वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कॉन्वेक्स लेंस। मींस दोस्तों, हम इसमें डिफरेंट पोजीशंस पे ऑब्जेक्ट रखेंगे और हम इमेज देखेंगे कि इमेज का नेचर क्या है, इमेज की पोजीशन कहाँ बन रही है इमेज, और ये जो पर्टिकुलर केस है इसका यूज़ होता कहाँ है। सो दोस्तों, पहला केस ये है कि जब हमने पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है कि बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस। मीन्स हमने पहले केसेस में
ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस पे। सो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमने ए बी है वो ये ऑब्जेक्ट को शो कर रहा है। सो दोस्तों इसमें से हमने पहली रे, देखिए दोस्तों इमेज बनाने के लिए हमें मिनिमम से मिनिमम 2 रे चाहिए होंगी, क्योंकि इमेज तभी बनती है जब कोई भी 2 रे इंटरसेक्ट करती हैं। सो दोस्तों इंटरसेक्शन के लिए हमें 2 रेज तो मिनिमम चाहिए ही हैं, इसलिए हमने रे डायग्राम्स में भी 2 रे यूज़ करी हैं। सो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जब हमने पहली रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाला तो फोकस से पास होते हुए निकल गई। और दोस्तों सेकंड केस में हमने जब ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट कराया तो वो सीधे बिना डेविएट की मीन्स विदाउट डेविएशन वो मूव कर गई। सो दोस्तों इस केसेस में तो आप देख सकते हैं कि ये इन्फिनिटी पे जाके मीट होगा, सो मीन्स इमेज कभी फॉर्म हो ही नहीं पाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसमें ये दोनों रे ऑफ लाइट को बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे। और दोस्तों आप देख सकते हैं बैकवर्ड प्रोड्यूस होने पे ये किसी एक पॉइंट पे मीट करेंगे, और जिस पॉइंट पे मीट करेंगे उस पे एक इमेज बनेगी। और दोस्तों ये जो इमेज है वो आपको शो हो रही है ए डैश और बी डैश। सो दोस्तों ये जो इमेज फॉर्म हुई है इसका पोजीशन क्या है, ऑन द सेम साइड एज डेट ऑफ ऑब्जेक्ट, मीन्स जिस साइड पे ऑब्जेक्ट रखा है उसी सेम साइड पे ही इमेज फॉर्मेशन हो। सो दोस्तों अब बात करते हैं नेचर ऑफ द इमेज की। सो दोस्तों इमेज है कि वर्चुअल, क्योंकि ये स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं की जा सकती। सेकंड है ये इरेक्ट, मींस जो ये इमेज बन रही है वो इन्वर्टेड नहीं बन रही है, ये सीधी इमेज बन रही है, इसलिए इसे इरेक्ट कहा गया है। और दोस्तों ये मैग्नीफाइड है क्योंकि ये इलार्ज होकर हमें शो हो रही है ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। और दोस्तों इसका यूज़ कहाँ होता है, इसका बेसिकली यूज़ होता है मैग्नीफाइंग लेंस में, आई लेंस में, स्पेक्टिकल्स में, फॉर लॉन्ग साइटेडनेस एंड हाइपरमेट्रोपिया। सो दोस्तों इसके यूजेस भी आप याद कर सकते हैं, क्योंकि 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में ज़्यादातर यूजेस भी पूछ लिए जाते हैं। सो दोस्तों ये था फर्स्ट केस जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में प्लेस किया गया था। अब दोस्तों सेकंड केस है जब हम ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस पे रख दें। सो दोस्तों जब प्रिंसिपल फोकस पे होगा, सो दोस्तों हमने फोकस से ही लाइट को पास कराया। सो दोस्तों आप देख सकते हैं जब मैंने आपको बताया था जब भी रे ऑफ लाइट फोकस से पास होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द लेंस इट गेट्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सो दोस्तों और हमने सेकंड रे को हमने ऑप्टिकल सेंटर से पास कराया। सो दोस्तों मैंने बताया था आपको ऑप्टिकल सेंटर से जब भी रे ऑफ लाइट पास होती है तो अनडेविएटेड मूव कर जाती है, तो दोस्तों दोनों मूव कर गई। सो दोस्तों आप देख सकते हैं इस केस में भी जो इमेज है वो इन्फिनिटी पे फॉर्म होगी। सो दोस्तों जो पोजीशन ऑफ द इमेज है वो कहाँ है, इन्फिनिटी पे है। और दोस्तों इमेज का नेचर कैसा है, इमेज बन रही है रियल, क्योंकि ये स्क्रीन पे ऑब्टेन की जा सकती है, इन्वर्टेड बनेगी, और दोस्तों एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड। अब दोस्तों देखिए जब इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है तो मैग्नीफाइड मतलब ये मतलब बहुत बड़ी दिखेगी अपन को, एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड। और दोस्तों इसका यूज़ कहाँ होता है, टेलीस्कोप में, कैमरा लेंस में एंड बर्निंग ग्लास में। सो दोस्तों ये था थर्ड केस जब हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया था प्रिंसिपल फोकस पे। दोस्तों अब नेक्स्ट केस है जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दें एफ एंड 2F। दोस्तों आप यहाँ पे 2F से आप अपने माइंड में एक इमेज बना सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के जैसे, बट ये रियल में नहीं है। सो दोस्तों जब हम इसके बीच में प्लेस करते हैं, सो दोस्तों देखिए हमने पहली रे को पैरेलल मूव कराया। सो दोस्तों आप देख सकते हैं फोकस से पास हो गया F2 से, और सेकंड रे को हमने ऑप्टिकल सेंटर से पास कराया। सो दोस्तों ये विदाउट डेविएशन मूव कर गया, और दोस्तों ये कुछ इस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट हुआ है। सो दोस्तों इस जगह पर इमेज फॉर्मेशन होगा। सो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इमेज का बन रही है, ये 2F2 के पीछे बन रही है। सो दोस्तों पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ इमेज हो जाएगा बियॉन्ड 2F, मीन्स ये 2F के पीछे बन रही है। और दोस्तों इमेज है वो रियल है क्योंकि स्क्रीन पे ऑब्टेन की जा सकती है। इन्वर्टेड मीन्स जो ऑब्जेक्ट है उसके रिस्पेक्ट में उल्टी बन रही है। और दोस्तों जो इमेज है उसका साइज़ ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बड़ा है। और दोस्तों इसका यूज़ करा जाता है प्रोजेक्टर्स में, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्टिव में। सो दोस्तों जो माइक्रोस्कोप होता है उसमें जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, ये क्लास 12th की बात है। सो दोस्तों जो ये ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसमें इस केस का यूज़ किया जाता है। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं
नेक्स्ट केस है जब हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया 2f पे। सो दोस्तों अब देख सकते हैं इसमें भी हमने सेम रे को पास कराया। जब हमने पैरेलल मूव कराया तो ये फोकस से पास हो गई, और जब हमने ऑप्टिकल सेंटर से पास कराया तो अनडेविएटेड मूव कर गई। सो दोस्तों देख सकते हैं जब हमने इसे 2f पे प्लेस किया तो इमेज भी बन रही है 2f पे ही। सो दोस्तों 2f 2 पे मीन्स ये 2f 1 है और ये 2f 2 है। सो दोस्तों ये बिल्कुल मैंने कही थी ना आपसे कि आप सेंटर ऑफ कर्वेचर जैसी इमेज इसमें बना के रखिए, क्योंकि आपको पता है, आपको याद हो मिरर्स के केसेस में जब भी हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखते थे तो इमेज कहाँ बनती थी, इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती थी। सो दोस्तों इस केसेस में इमेज है वो रियल है क्योंकि स्क्रीन पर ऑब्टेन की जा सकती है, इन्वर्टेड है ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में उल्टी बन रही है, और जो साइज़ है वो इक्वल हैगा ऑब्जेक्ट के। दोस्तों इसका यूज़ किया जाता है फ़ोटोकॉपीज़ में। दोस्तों नेक्स्ट केस है जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करें बियॉन्ड 2f, मीन्स हम 2f के पीछे जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करें। सो दोस्तों डायग्राम बिल्कुल ऑर्डिनरी है जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। हमने इसे पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पास कराया तो ये फोकस से पास हो गई, एंड सेकंड केस में ऑप्टिकल सेंटर से पास कराया, सो ये अनडेविएटेड मूव कर गई। सो दोस्तों अब देख सकते हैं इमेज बन रही है बिटवीन f एंड 2f, मीन्स बिटवीन फोकस एंड 2f। सो दोस्तों इस केस में भी इमेज रियल है, इन्वर्टेड है और डिमिनिश्ड है। डिमिनिश्ड क्यों है, मीन्स क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में छोटी बन रही है इमेज, इसलिए डिमिनिश्ड इमेज बन रही है। और दोस्तों इसका यूज़ होता है कैमरा में। दोस्तों नेक्स्ट केस है जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे प्लेस कर दें। सो दोस्तों जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे प्लेस होगा तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट होगी लेंस पे। सो दोस्तों मैंने को बताया था जब भी पैरेलल रे इंसिडेंट होती है लेंस पे, सो आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द मिरर वो फोकस से पास हो जाएगी। सो दोस्तों जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो कहाँ पे होगा, फोकस पे होगा। और दोस्तों इस केस में भी इमेज रियल है, इन्वर्टेड है और हाईली डिमिनिश्ड है। हाईली डिमिनिश्ड मीन्स मतलब देखिए ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे प्लेस है और इमेज हम बना रहे हैं यहाँ पर, सो इमेज बहुत छोटी बनेगी। और दोस्तों इसका यूज़ किया जाता है स्पॉटलाइट्स में। दोस्तों अब हम पढ़ चुके हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कॉन्वेक्स लेंस। अब हम पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कॉनकेव लेंस। दोस्तों इसमें दो ही केसेस हैं। पहला है जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं इन्फिनिटी पे। सो मैंने आपको बताया जब भी इन्फिनिटी पे प्लेस करते हैं तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस से पास होती है। बट कॉनकेव लेंस के केस में वो मतलब डेविएट हो जाती है अपने पाथ से, और दोस्तों वो जब हम उसे बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं तो वो अपीयर टू मूव होती है, अपीयर टू मीट होती है फोकस पे। मीन्स वो रियल में मीट नहीं कर रही होती है, बट वो अपीयर होती है कि वो फोकस पे मीट कर रही है, अपीयर्स टू मीट एट द प्रिंसिपल फोकस। और दोस्तों जब रे ऑफ लाइट रियल में इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही तो इमेज कैसी बनेगी, इमेज बनेगी वर्चुअल, इरेक्ट बनेगी क्योंकि ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में सीधी इमेज बनेगी, और एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड। एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे प्लेस है और हम इमेज बना रहे हैं उसकी लेंस के पास। सो दोस्तों इमेज है वो बहुत छोटी बनेगी। और दोस्तों इसका शॉर्ट साइटेडनेस में इसका यूज़ किया जाता है स्पेक्टिकल्स में। दोस्तों नेक्स्ट केस है बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। मीन्स हम इन्फिनिटी पे भी हमने रखा था ऑब्जेक्ट, अब हम इन्फिनिटी से लेके ऑप्टिकल सेंटर के कहीं पर भी रख दें ऑब्जेक्ट। सो दोस्तों अब देख सकते हैं इसमें भी हमने पहले पैरेलल रे डाली तो वो है ना डाइवर्ज हो गई अपने पाथ से और इस तरफ मूव करने लगी। और सेकंड केस में दोस्तों हमने इसे ऑप्टिकल सेंटर से पास कराया, सो ये अनडेविएटेड मूव कर गई। और दोस्तों जब हमने फोकस ये वाली रे को जब हमने, ये आपको ये जो रे दिख रही है इसको हमने जब पीछे प्रोड्यूस करा तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये बहुत छोटी सी इमेज बन रही है इस पॉइंट पे। सो दोस्तों इस केस में जो पोजीशन ऑफ इमेज है वो बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड लेंस के बीच में इमेज बन रही है। और दोस्तों इस केस में भी जब रियल में रे इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो एक ये इमेज वर्चुअल है, इरेक्ट है और डिमिनिश्ड है। और दोस्तों ये भी मायोपिया में यूज़ की जाती हैं। चलिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट केस है यूजेस ऑफ कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। दोस्तों कॉनकेव लेंस यूज़ होता है, इट इज़ यूज्ड मेनली इन स्पेक्टिकल्स फॉर द करेक्शन ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस। मीन्स जो मायोपिया होता है उसमें कॉनकेव लेंस का यूज़ किया जाता है।
और दोस्तों कॉन्वेक्स लेंस के यूजेस हैं, इट इज़ यूज्ड एज मैग्नीफाइंग ग्लास, इन स्पेक्टिकल्स, इन कैमराज, इन प्रोजेक्टर्स एंड स्पॉटलाइट्स। सो दोस्तों ये थे यूजेस कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस के। दोस्तों ये ज़्यादातर एमसीक्यूज़ या फिर 1 मार्क्स क्वेश्चन या फिर 2 मार्क्स क्वेश्चंस में भी पूछे जा सकते हैं। सो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे इसी तरीके की वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक यू।